10 जिलों में सेना और पुलिस का सर्च ऑपरेशन जारी है। पहलगाम हमले में शामिल आतंकियों को पकड़ने के लिए अलग जगहों पर सर्च ऑपरेशन चल रहा है। जंगल के बीच किस तरह से सेना, सीआरपीएफ और पुलिस का ऑपरेशन चल रहा है, इसी पर देखिए ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। पूरे कश्मीर में 10 के 10 डिस्ट्रिक्ट में इस वक्त कॉर्डन एंड सर्च ऑपरेशन चल रहा है। आप देखिए ये जो जंगल है मेरे पीछे, यहाँ भी एक टुकड़ी है, ये बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स की टुकड़ी है जो इस वक्त एरिया डोमिनेशन और सैनिटाइजेशन एक्सरसाइज कर रही है। इस पूरे पहाड़ी इलाके को वो सैनिटाइज कर रही है क्योंकि ये डर है कि 10 के 10 डिस्ट्रिक्ट में कहीं पर भी ये आतंकवादी छुपे हो सकते हैं। अगर वो पहाड़ की ऊंचाई पर है तो वो ऊपर से फायर करके हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस को नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो ये जो कॉर्डन एंड सर्च ऑपरेशन चल रहा है, जो कॉम्बिंग ऑपरेशन चल रहा है, वो देखिए किस तरीके से चल रहा है। इन्होंने बड़ी पेयर्स में अपने आप को डिवाइड करके रखा है। पीछे वाली पार्टी आगे जाती है और उसके बाद वहां पहुंचने के बाद पूरी तरीके से उस एरिया को सैनिटाइज करती है, देखती है कि कोई है तो नहीं, और एक बार उनका क्लियरेंस मिलता है तो फिर जो लास्ट बड़ी पेयर है वो देखते हुए, प्रोब करते हुए, फायर करते हुए आगे बढ़ता है। इस तरीके का सैनिटाइजेशन एक्सरसाइज इस वक्त पूरे कश्मीर में चल रहा है ताकि पहलगाम के जो आतंकवादी हैं उनको पकड़ा जा सके। और बहुत सारे लोगों के मन में सवाल है कि इतना वक्त क्यों लग रहा है। वक्त इसलिए लग रहा है क्योंकि ये जंगल का इलाका है, पहाड़ी इलाका है। वक्त लग रहा है क्योंकि फोर्सेस को खुद को भी सिक्योर रखना है और एक ही उसके साथ ही साथ ये भी इंश्योर करना है कि जो पहलगाम के आतंकवादी हैं उनको जल्द से जल्द पकड़ा जा सके। पहलगाम हमले के बाद जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बढ़ा दी गई। किस तरह के सुरक्षा इंतजाम है उसकी ग्राउंड रिपोर्ट देखिए हमारे सहयोगी रफत अब्दुल्लाह के साथ। बाबा ऋषि को टूरिस्ट्स के लिए बंद कर दिया गया। ये बाबा ऋषि की तरफ रोड जाता है, कहीं बाबा ऋषि की तरफ टूरिस्ट ना जाएं, ये देख सकते हैं किस तरीके का नाका लगा दिया गया है और टूरिस्ट को यहाँ पर ही रोका जाता है और आगे जाने की इजाजत उनको नहीं दी जा रही है। चप्पे चप्पे पे सिक्योरिटी फोर्सेस को तैनात किया गया है, चाहे वो सीआरपीएफ हो, चाहे वो पुलिस हो। खाली लोकल लोगों को इस रूट पे जाने की इजाजत दी जाती है, चाहे वो बीएसएफ हो। आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पे बंकर तैनात कर दिए गए हैं। मैं विजय से कहूं कि थोड़ा सा जल्दी आए। ये सुरक्षा का इंतजाम है टूरिस्ट स्पॉट्स के इर्द गिर्द, टूरिस्ट रूट्स पे। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे सीआरपीएफ के जवान भी तैनात हैं और इर्द गिर्द हमें बीएसएफ के जवान भी दिख रहे हैं। ये आप देख सकते हैं किस तरीके से जंगलों की बीचों बीच सुरक्षा बल तैनात है। जगह जगह पे इसी तरीके के इंतजामात है। एक तो हो गया कि जनरल से एरिया है, नहीं, ये वो एरियाज हैं जहां पर टूरिस्ट का आमद रफ्त होता है, जहां पर टूरिस्ट आते हैं और उनके लिए सुरक्षा के इंतजाम किए गए। मैं दिखाऊंगा आपको, क्योंकि ये घने जंगल हैं, उनमें बीएसएफ को तैनात किया गया है, सीआरपीएफ को तैनात किया गया है, पुलिस को भी कई जगहों पे फॉरेस्ट एरियाज में देखा जा रहा है। भारत के एक्शन से पाकिस्तान थर थर कांप रहा है और इसीलिए अब वो फिर से चीन की शरण में गया और उससे टैंकों की मांग की। खबर यह है कि चीन पाकिस्तान को VT-4 टैंक भेज रहा है। पाकिस्तान ने चीन से मेन बैटल टैंक यानी BT-4 की खरीद की। खुफिया रिपोर्ट के मुताबिक अगले हफ्ते चीन से पाकिस्तान के लिए एक कार्गो शिप निकलने वाला है और इसी पर देखिए ये रिपोर्ट। भारत के एक्शन से घबराया पाकिस्तान। टैंक के लिए चीन के सामने गिड़गिड़ाया पाकिस्तान। कंगाल पाकिस्तान को मिला चीन के हथियारों का साथ। पहलगाम हमले के बाद से ही भारत के एक्शन से पाकिस्तान थर थर कांप रहा है। पाकिस्तान को इस बात का अंदेशा है कि उसके ऊपर कभी भी हमला हो सकता है। इसलिए उसने चीन के सामने गिड़गिड़ाना शुरू कर दिया है। सूत्रों के मुताबिक पाकिस्तान के गिड़गिड़ाने के बाद चीन उसकी मदद के लिए तैयार हो गया है। खुफिया एजेंसियों के सूत्रों ने बताया कि चीन जल्द ही टैंकों की एक शिप में पाकिस्तान के कराची के लिए रवाना करेगा, जिससे इन टैंकों से पाकिस्तान भारत के ताकतवर टैंकों से मुकाबला कर सके। दरअसल खुफिया एजेंसियों के सूत्रों ने दावा किया है कि पाकिस्तान के हथियार भंडार खाली हो चुके हैं और इसलिए उसने चीन के सामने हथियारों के लिए गिड़गिड़ाना शुरू कर दिया है। खुफिया एजेंसियों के सूत्रों ने दावा किया है
कि पाकिस्तान के गिड़गिड़ाने के बाद चीन उसे VT-4 नाम के टैंक की शिपमेंट भेजने के लिए तैयार हो गया है। दावा किया गया है कि अगले हफ्ते चीन से कार्गो शिप यानी सामान ढोने वाला जहाज निकलेगा, जिस पर करीब 40 VT-4 टैंक मौजूद होंगे, जो करीब एक हफ्ते बाद पाकिस्तान के कराची पहुंचेगा। पाकिस्तान इस बात से अच्छी तरह वाकिफ है कि जमीनी लड़ाई में वो हिंदुस्तान की सेना के आगे कहीं नहीं टिकता। उसके पास जो टैंक है वो भारत के भीष्म और अर्जुन टैंक के आगे कहीं नहीं ठहरते। इसलिए उसने चीन के VT-4 टैंक खरीदने की डील की है। अब चीन के VT-4 टैंक की भीष्म टैंक से तुलना करें तो चाइनीज टैंक भीष्म के सामने कहीं नहीं ठहरता है। भीष्म टैंक में 125 mm स्मूथ बोर गन है तो VT-4 टैंक में 125 mm स्मूथ बोर गन लगी है। इंजन पावर की बात करें तो भीष्म टैंक में 1000 हॉर्स पावर डीजल इंजन है तो VT-4 टैंक में 1300 हॉर्स पावर टर्बोचार्ज इंजन है। क्रू मेंबर की बात करें तो दोनों में 3-3 क्रू मेंबर रहते हैं। रक्षक कवच की बात करें तो भीष्म में K6 एक्सप्लोसिव रिएक्टिव आर्मर लगे हैं और चीन के VT-4 टैंक में स्टैंडर्ड चाइनीज कंपोजिट आर्मर है। रात में ऑपरेशन क्षमता की बात करें तो भीष्म टैंक दिन रात फाइटिंग कर सकता है, जबकि चीन के VT-4 टैंक की क्षमता सीमित है। चलने की दूरी की बात करें तो भीष्म की रेंज लगभग 550 किलोमीटर है और चीन के टैंक की रेंज 500 किलोमीटर है। यानी चीन का टैंक पाने के बाद भी पाकिस्तान ताकतवर नहीं हो पाएगा। यही नहीं, पाकिस्तान की घबराहट उसके मिलिट्री ड्रिल से भी दिखती है, जबकि असलियत ये है कि वो घबराया हुआ है। उसके पास ना तो हथियार है और ना ही पैसा। और पहलगाम आतंकी हमले के बाद जब से भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सेना को कार्रवाई की खुली छूट दी है, तब से पूरा पाकिस्तान खौफ से भर गया है। जम्मू कश्मीर में आर्टिकल 370 हटने के बाद बहुत बड़ा एक्शन हो रहा है। आतंकियों के मददगारों को चुन चुन कर दबोचा जा रहा है। 100 से ज्यादा ओवरग्राउंड वर्कर्स पर शिकंजा कसा गया है। जम्मू कश्मीर से हमारी ये सुपर एक्सक्लूसिव रिपोर्ट देखिए। पहलगाम आतंकी हमले के बाद जम्मू कश्मीर में एक के बाद एक ताबड़तोड़ एक्शन हो रहा है। आतंकियों के मददगारों के साथ साथ उनसे सहानुभूति रखने वालों पर भी कार्रवाई हो रही है। ओवरग्राउंड वर्करों की तलाश की जा रही है और आतंकियों के लिए जमीन पर काम करने वाले इन ओवरग्राउंड वर्करों को या तो हिरासत में लिया जा रहा है या उन्हें घरों में नजरबंद किया जा रहा है। सिर्फ 2 दिन के अंदर कश्मीर रीजन में 100 से ज्यादा ऐसे संदिग्ध लोगों को या तो गिरफ्तार किया गया या फिर उन्हें डिटेन किया गया है। इनमें ऐसे लोग शामिल हैं जिन पर आतंकियों को पनाह देने, उनकी मदद करने, उनके लिए लॉजिस्टिक सपोर्ट देने या फिर गुप्तचरों की तरह काम करने का शक है। न्यूज़ 18 इंडिया की टीम ऐसे ही एक शख्स के घर पहुंची जिसे हिरासत में लिया गया है। पहलगाम आतंकवादी हमले के बाद जो ओवरग्राउंड वर्कर हैं उन पर कार्रवाई का सिलसिला लगातार जारी है और पब्लिक सेफ्टी एक्ट यानी PSA के तहत पूरे जम्मू कश्मीर में 100 से ज्यादा लोगों को या फिर हिरासत में लिया गया है या फिर गिरफ्तार किया गया है। और इस वक्त न्यूज़ 18 इंडिया की टीम पुलवामा इलाके में मौजूद है एक शख्स के यहाँ, जिसको PSA के तहत पब्लिक सेफ्टी एक्ट के तहत उस शख्स को यहाँ पर पुलिस ने अपने डिटेंशन में रखा है यानी हिरासत में रखा है। जिन 100 से ज्यादा आतंकियों के मददगारों पर शिकंजा कसा गया है उनमें कुपवाड़ा से 15, हंदवाड़ा से 12 और पुलवामा से 14 संदिग्ध शामिल हैं और इन्हें पब्लिक सेफ्टी एक्ट यानी PSA के तहत डिटेन किया गया है। खुफिया एजेंसियों की रिपोर्ट के बाद पुलिस एक्शन ले रही है। जिन पर नजर थी उनके नाम से मजिस्ट्रेट के आदेश पर गिरफ्तारी या हिरासत की कार्रवाई की जा रही है। इन लोगों की पहचान हमले के बाद उनके संदिग्ध मूवमेंट, टेलीफोन सर्विलांस और ग्राउंड इनपुट के आधार पर की गई है। पुलवामा ही वो जगह है जहां पर एक आतंकी का घर ढाया गया था और कई लोग यहां पर इस इलाके में ऐसे 10 से ज्यादा ऐसे लोग हैं जिनके ऊपर यह कार्रवाई पब्लिक सेफ्टी एक्ट के तहत की गई है। इसी तरीके से जम्मू कश्मीर के करीब 1 दर्जन जो जिले हैं वहां पर इसी पब्लिक सेफ्टी एक्ट के तहत कार्रवाई की जा रही है। तो बड़ी यह कार्रवाई है ओवरग्राउंड वर्करों की कमर तोड़ने के लिए। एक और जहां पर उनको चिन्हित किया जा रहा है, उनके पर कार्रवाई की जा रही है, तो दूसरी ओर अब पब्लिक सेफ्टी एक्ट के तहत इस माहौल की आड़ में
कानून व्यवस्था बिगाड़ने वाले लोगों पर भी, संदिग्ध लोगों पर भी ऐसी नजर रखी जा रही है। ये वो लोग हैं जो या तो आतंकियों से सीधे संपर्क में थे या फिर हमले के बाद उनके लिए काम करते थे। इनमें से कुछ ऐसे भी हैं जिनके घर से संदिग्ध गतिविधियों के सबूत मिले हैं। पुलिस के मुताबिक ये सभी लोग कानून व्यवस्था के लिए बड़ा खतरा थे। आर्टिकल 370 हटने के बाद पहली बार इतनी बड़ी संख्या में पब्लिक सेफ्टी एक्ट के तहत एक साथ कार्रवाई की गई है। इससे पहले इस तरह की छिटपुट कार्रवाई होती रही है, लेकिन इस बार तादाद और प्लानिंग दोनों में बड़ी है। इसी तरीके से जम्मू कश्मीर के करीब 1 दर्जन जो जिले हैं वहां पर इसी पब्लिक सेफ्टी एक्ट के तहत कार्रवाई की जा रही है। तो बड़ी यह कार्रवाई है ओवरग्राउंड वर्करों की कमर तोड़ने के लिए। एक और जहां पर उनको चिन्हित किया जा रहा है, उनके पर कार्रवाई की जा रही है, तो दूसरी ओर अब पब्लिक सेफ्टी एक्ट के तहत इस माहौल की आड़ में कानून व्यवस्था बिगाड़ने वाले लोगों पर भी, संदिग्ध लोगों पर भी ऐसी नजर रखी जा रही है। ये वो चूहे हैं जो आतंकियों के लिए बिल में छिपकर काम करते हैं। अब इन चूहों को उनके बिल से बाहर निकाला जा रहा है और ऐसा एक्शन लिया जा रहा है कि आगे से कोई देश से गद्दारी करने की सोच भी न सके। इतना ही नहीं, सुरक्षा बल के इस एक्शन से अब घाटी में आतंक के हमदर्दों के लिए कोई जगह नहीं बची है। ये सिर्फ OGW नेटवर्क पर स्ट्राइक नहीं है, बल्कि यह आतंक के पूरे इकोसिस्टम पर स्ट्राइक है।